Hello friends, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पेपर वन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड वी आर गोइंग टू कवर, जो कि अपना चल रहा है, उसका आज लेक्चर नंबर 10 है। उसमें वी आर स्टार्टेड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। टाइप्स ऑफ लर्नर जो कंटिन्यू है टॉपिक, जिसमें क्या है, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल। क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल जो कि क्लासरूम में जो चीज़ें सीखी जाती है, द नॉलेज विच आर एक्वायर्ड इन द क्लासरूम। लर्निंग स्टाइल्स आर ट्रेड्स दैट रेफर्स टू हाउ लर्नर्स रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। किस तरीके से लर्नर्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज को और उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको एनालाइज करते हैं। दैट इज नंबर वन इज वाइजुअल लर्नर्स। वाइजुअल मतलब विजुअल, दैट इज जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम ऐसे दिख सकती है। लर्न इजीली एंड बेटर थ्रो साइट्स, जो चीज़ें देख कर याद हो वो चीज़ों को बोलते हैं वाइजुअल लर्नर्स। वाइजुअल लर्नर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो लोग जल्दी से लर्न इजीली करते हैं एंड बेटर थ्रो साइट्स, देख कर जो लर्नर्स याद करते हैं, ब्राइटनेस होती है, ये सब होता है। वाइजुअल लर्नर्स कितने कैटेगरी के होते हैं? दो कैटेगरी के होते हैं, दैट इज वर्बलिस्ट एंड इमेजिन। वर्बलिस्ट जो लर्नर्स वर्ड्स एंड लेटर्स को देखकर नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इमेजिनिस्ट दे सी द इमेजेस एंड पिक्चर, जो इमेजेस को देखकर नॉलेज एक्वायर करते हैं और उस पर एनालाइज करते हैं, कुछ न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स किसे कहते हैं? ऑडिटरी नेम इज ऑल्सो एक्वायर इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ना, वो कहाँ से एक्वायर इंफॉर्मेशन करते हैं? थ्रो साउंड्स, दैट इज द एयर गेट, जो सुन सकते हैं, जैसे डीफ, जो सुन सकते एक्वायर, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन का? साउंड्स, दैट इज द एयर गेट। वेरियस एथर्स ऑफ साउंड, फॉर एग्जांपल पिच, वॉल्यूम। पिच मतलब वॉल्यूम, पिच मतलब अपनी वॉइस, वॉल्यूम द कंटेंट ऑफ, जो क्वालिटी हम जो यूज़ करते हैं ना बोलने की स्टाइल, वॉल्यूम, टेम्पो, रिदम्स, रेजोनेंस are important for auditory learners. Auditory learners may be oral, they learn by listening to others. वो दूसरों को सुनकर जो चीज़ें नॉलेज एक्वायर करते हैं, दैट आर व्हाट ऑडिटरी लर्नर्स। और ओरल दे लर्न बाय टॉकिंग एंड हियरिंग देमसेल्फ। जो लर्नर्स, कुछ लर्नर्स इस टाइप के होते हैं जो कुछ लेक्चर सुनते हैं और उसमें से वो कुछ नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। दे डिड नॉट नीड एनी वाइजुअल, दे सुनकर जो याद रखना, दैट इज व्हाट ऑडिटरी लर्नर्स। मोटर लर्नर्स रन थ्रू मोटर एक्टिविटीज, various aspects of action, for example frequency, duration, intensity, pressure etc are important for them. motor learners, ये यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, जस्ट वी हैव टू, हमें सिर्फ रिमाइंड रखना कि मोटर लर्नर्स कौन से होते हैं। काइनेथिज्म्स, दे लर्न थ्रू द यूज ऑफ ग्रॉस मोटर मसल्स, जो मैकेनिकल चीज़ें देख कर करे, दैट इज व्हाट मोटर लर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम, जैसे ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव ये बार बार आएगा, ये अगले रिसर्च में भी आने वाला है। इंडक्टिव डिडक्टिव, डिडक्टिव मतलब थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट, और इंडक्टिव फ्रॉम फैक्ट टू जनरल, पहले एग्जाम्पल आता है फिर उस पर जनरलाइज किया जाता है डिडक्टिव में। डिडक्टिव किसके बोलते हैं? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और इंडक्टिव ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। फ्रॉम फैक्ट टू जनरलाइजेशन, कुछ नया निकालना, पहले से उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है लेकिन उसके अंदर से वो जनरलाइज किया जाता है। इन्यूटेटिव, इंसाइट एंड हंचेस, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक्स। इन्यूटेटिव, इंसाइट एंड हंचेस, जो इंसाइट, जो डेप्थ होती है ना, हंचेस। रिफ्लेक्टिविटी, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, खुद इंट्रोस्पेक्ट होना, मतलब खुद के दिमाग को यूज़ करना, न्यू आइडियाज जनरेट करना। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सुनने के लिए स्किल्स। लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। सुनना, एक बार बार सुनना, किसी भी वीडियोज़ को बार बार, किसी भी टीचर के लेक्चर्स को बार बार सुनना। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्टाइल्स है, 4 टाइप्स है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, इट इज़ द लिसनिंग विथ ए पर्पस। एक्टिव, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके, फुल माइंड उस तरीके से लेक्चर सुनना। एक्टिव मतलब फुल कंसंट्रेशन ऑन द टीचर्स लेक्चर। एम्पैथेटिक लिसनिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच योर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। ये वो फॉर्म है जहाँ पे हम लेक्चर सुनते भी हैं और उस लेक्चर को जो सामने वाला टीचर या एनी पर्सन विच वांट टू डिलीवर द नॉलेज, उसे हम समझने की भी कोशिश करते हैं, दैट इज़ व्हाट एम्पैथिक लिसनिंग।
एवेल्यूटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। एवेल्यूटिव लिसनिंग किसे कहते हैं? इन दिस टाइप द लिसनर एवेल्यूट्स द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। इस मेथड में एवेल्यूटिव मतलब मूल्यांकन करना लिसनिंग, और क्रिटिकल क्रिटिकल लिसनिंग इन दिस टाइप, इसको क्रिटिकल भी बोलते हैं, एवेल्यूटिव। इस टाइप में लिसनर क्या करता है? एवेल्यूट्स करता है द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। सामने वाला कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन वांट्स टू डिलीवर हिज कंटेंट टू द ऑडियंस, तो जो सामने वाले इस टाइप के जो लिसनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उसको एवेल्यूट करते हैं, उसकी जो बातों को, उसके कंटेंट को एवेल्यूट करते हैं, उसके मीनिंग्स निकालते हैं, यूटिलिटी ऑफ स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, दैट दे यूज टू एवेल्यूट इट। वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या वो हमें डिलीवर्ड मैसेज करना चाह रहा है। एप्रिशिएटिव मैसेज, एप्रिशिएटिव नाम से ही पता है, लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट, इन्वॉल्व सीकिंग सिचुएशन, इन्वॉल्वमेंट, रिलैक्सिंग, कुछ रिलैक्स करना। जैसे वी हैव लिसन द सॉन्ग सुनते हैं फॉर फन और इमोशनली, जोक्स होते हैं, कुछ वीडियोज हम देखते हैं फॉर आवर माइंड रिलैक्सेशन, दैट इज व्हाट एप्रिशिएट लिसनिंग। Learners characteristics on the basis of thinking style. There are different thinking styles of learners which are mentioned below. उनके अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स होती है, विच ये समझो। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स वो थिंकर्स होते हैं जैसे इट इज़ वाट स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसको बार बार वो कुछ नया फैक्ट निकालते, कुछ न्यू जनरलाइज करते, दे यूज योर ओन थिंकिंग पावर्स, व्यू न्यू इन्फॉर्मेशन विथ न्यू रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ नया निकालना, रिलेटिव न्यू इन्फॉर्मेशन टू द पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ न्यू आइडियाज जनरेट करना, ऑलवेज आस्क, और वो बार बार यही पूछते वाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जामाइन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, एग्जामाइन करना अपनी फीलिंग्स को कि क्या दे वो सुनना चाहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव नाम से ही पता है, कुछ न्यू क्रिएट करना, लाइक टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ प्ले करना, कुछ नया उनके हाथ लग गया, कुछ रिसर्च मिल गया तो उसके ऊपर वो अपने न्यू आइडियाज़ करना, उसको न्यू जनरेट्स करना, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ खेलना, कुछ नया निकालना, और वो भी यही करते हो, आस्क टू वाई, क्यों। क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स, वो क्रिएट करते खुद के ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट, अपने ही तरीके से उसके सॉल्यूशन निकालते, शॉर्टकट निकालते, कोई भी सॉल्यूशन का, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको अपने तरीके से हैंडल करते हैं। प्रैक्टिकल थिंकर्स होते हैं, ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल थिंकर्स क्या होते हैं, वो चाहते हैं हम बस इस पे कुछ काम करें, सी द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, जल्दी से जल्दी अपना काम करना, नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल टू देयर जॉब और टू द जल्दी। जैसे कंपनी वर्कर्स होते हैं, ये ज़्यादातर कंपनीज में काम होता है जहाँ पर एक कोई भी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट्स, और उसको जल्दी से जल्दी वो किसी पे अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं ये करे तो इससे हमारा क्या मतलब न्यू स्किल्स को टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट, या तो अपने जॉब पे उसको यूज़ करना चाहते हैं या उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। कंसेप्चुअल सीखना, जो कंसेप्ट से बेस्ड है, एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीकिंग द बिग पिक्चर, जो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन कि हाँ इसमें कुछ कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट जानने के बाद उसके ऊपर न्यू इन्फॉर्मेशन निकालना। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट ऐसे नहीं कर लेते, उसका कंसेप्ट मेन बेस है, कंसेप्ट जानने के बाद न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या चाहते हैं, वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, कैसे काम करती है, लर्न द कंसेप्ट को याद रखना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच डिस्क्रिप्शन इज़ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। सो फ्रेंड्स, please motivate me and subscribe my channel as much as possible and like it, so friends, that can I provide new further videos for you. So friends, for today, thank you.